ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। त्रिपुटी के बीच स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा का हाथ अपने मस्तक पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाने वाले नंबर 1 आत्मा भाव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। बाबा के वरदानी छत्र छाया के अंदर मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर मन बुद्धि को एकाग्र कर सुनती हूँ बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2002। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। सभी सुन रहे हैं? हैंड रेज करेंगे। जी जी। जी। जी दीदी। ओके। सभी का अमृत वेला जागृत अवस्था में गया था। जी दीदी। जी जी दीदी। जागृत। जी दीदी। बाकी सभी आत्माएं हैंड रेज करेंगे। ओम शांति। बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं? आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नवयुग और नव वर्ष, नव जीवन, नवयुग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। त्रिमूर्ति मुबारक यानी तीन बातें तो ये और बाबा भी तीन, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और दादी, है ना। और चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के हिसाब से कहो तो त्रिमूर्ति साथ में शिव बाबा, तो त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना? कोई देता है गिफ्ट, नहीं तो शुभ भावना की गिफ्ट तो सभी देते हैं। लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नामो निशान नहीं है। ऐसे गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता।
सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, ब्रैकेट में लिखा है आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तब आदि में ब्रह्मा बाप आप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? यानी राजा या रानी कोई भी अगर आपको राजाई तख्त दे तो जाएंगे क्या? याद है ना? ऐसे करते थे पहले। बाबा याद दिला रहे हैं। तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? लेने आते थे ना छोटे छोटे बच्चों को भी। चलो, पिकेटिंग होती थी पहले शुरू में, तब बच्चों को प्रलोभन देते थे, आओ हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे। तो बाबा बच्चे कहते थे हम नहीं जाएंगे, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो जब बाप मिल गया तो ये क्या? इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। क्या देगा कोई आपको? चलो मकान दे देगा, महल दे देगा, कोई ऐसे थोड़ी ना भारत दे देगा कोई आपको या विश्व दे देगा। दे सकता है? या कोई नहीं। आपको स्वर्ग का राज्य दे देगा? नहीं। देखिए ना कितने सुंदर सुंदर वीडियोस हैं स्वर्ग की। जी। कोई दे सकता है एक बाप के अलावा? और वो तो बहुत, वो भी छोटी चीज है, स्वयं भगवान जिसे मिल गए। सोचो, एक हर संकल्प में वो हमारे साथ है। कोई आत्मा रह सकती है आपके साथ सदा? चलो बॉडीगार्ड भी रहेगा, अगर क्या करेगा वो? शरीर की, इस देह की रक्षा। मुझे वो राय तो नहीं दे सकता ना, मेरे संकल्पों में तो नहीं साथ दे सकता ना। कितने सुंदर सुंदर अनुभव बाबा के सुनते हो। कल हम सुन रहे थे सूरज भाई की कोई क्लास थी, उसमें उन्होंने बताया कुमार कुमार भाई, पता नहीं शायद आपने सुनी। उसमें वो बीमार था, उसके कुछ ब्लड काउंट कम हो गए थे, इतने कम कि डॉक्टर्स ने कहा भी 1 घंटा जिएगा, जिसको भी बुलाना है बुला लो। डॉक्टर ने अपना फोन दे दिया, लो कॉल करो, बुलाओ। अब उसने कहा मेरा तो एक ही है, उसे बुलाता हूँ। फोन छोड़ दिया उसने और बाबा का आवाहन किया। क्या हुआ होगा? 1 घंटा खत्म ही नहीं हुआ वो। डॉक्टर तो छोड़ के चले गए उसको, और वो आराम से सुबह मिला। डॉक्टर हैरान, वो सोचे होंगे अब तो ये गया होगा। सोचो हमारे पास है कौन? जब चाहे हम उसका आवाहन कर सकते हैं, जिस शक्ति की जरूरत हो उसे यूज कर सकते हैं। ऐसी अथॉरिटी किसी के पास है? सिर्फ क्या किया हमने? क्या किया? मेरे को तेरा कर दिया, तेरे को मेरा। मैं तेरी, तू मेरा। मान लिया कि वही मेरा है, बस इतना सा किया। और इतने से के करने के लिए इतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है आत्माओं को बताने के लिए। वो हमें कैसे मिल गया? घर बैठे। हमने ढूंढा, उसने ढूंढा? हम्म। उसी ने हमको ढूंढा दीदी। उन्होंने ढूंढा। सोचो, नशा चढ़ा, इतनी बड़ी बाबा ने गिफ्ट दी। ये गोल्डन गिफ्ट दी कि बाबा से को कुछ भी नहीं है बाबा ये।
हमें याद भी नहीं रहेगा। बस आप मत जाओ कहीं, मैं बस आपको ही देखती रहूं, मेरी आंखों में आप ही समाये रहो। गीत है ना, बैठ मेरे पास, मैं तुझे देखता रहूं। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सारूप में क्या कहेंगे, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आप आत्माएं, अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिला रहे हैं। सभी राजा बनेंगे, इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे, राजा बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। हम्म, सब कुछ ठीक है, बहुत बड़ा हो सब कुछ होगा, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे ज्यादा नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या फैमिली, रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। हो राजा, राजयोगी हो प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। ठीक है, हैंड रेज नीचे कर लीजिए, हैंड रेज नीचे कर लीजिए। बाबा क्या कह रहे हैं, ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं, खुशी खुशी से संगम युग को नाम क्या देते हैं, मौजों का युग। क्यों, यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण, परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। ठीक है ना। हम्म, संगम युग का एक एक दिन क्या है, मौज ही मौज है, मौज है ना। मुझसे तो नहीं हो, हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करें यह करें यह करें, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना नहीं रह सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्राप्त भविष्य गोल्डन वर्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ी थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं, बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, मुश्किल कैसे कर देते हैं। हम्म, सहज योग को मुश्किल योग कैसे बना देते हैं, क्या कर देते हैं भाई।
बड़ा मुश्किल है, ऐसे कहते हैं। योग नहीं लगता। कैसे बन जाता है मुश्किल? माया बाबा आने को से भूल जाते माया आने से हैं। मुश्किल हो जाती माया आने से मुश्किल हो जाती है। जी। नहीं, माया नहीं आए उससे पहले भी। जब बाबा बाबा है साथ में तब तो मुश्किल नहीं है, बाबा से योग अच्छे सा, लेकिन देह अभिमान है कुछ जो बाबा से। सोच सोच के मुश्किल कर देते हैं। रीना बहन जी कह रही है धारणा नहीं हो पाती। नहीं, सोच सोच के कर देते हैं, मुश्किल बना देते। फिर योग कैसे लगेगा जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाएगी? भास्कर भाई, भास्कर भाई जी आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, क्रैक हो रही है। ये स्मृति से जब उतर जाती है तब, मैं बोल रहा था, ये स्मृति से जब उतर जाती है तब मुश्किल हो जाती हम्म। सोमान से स्मृति से जब उतर जाते हैं और बस सोचने लग जाते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे होगा, क्यों, क्या, कैसे के जंगल में पहुंच जाते हैं, तब मुश्किल हो जाती है। ऊपर उठना चाहिए क्योंकि आत्मा इतनी भारी कर दिया अपनी सोच सोच, ऊपर ही नहीं उठ पा रही, तब मुश्किल लगता है, माथा भारी होता है। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में है बहुत सहज, लेकिन सोचना स्वरूप बन जाते हैं, लेकिन मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वे हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वे हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी है, कोई हाथ नहीं उठा रहा। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे बाबा को तो पता है, लेकिन उठा नहीं रहे। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है। यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं। मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है जितने बार बार मेरा मेरा, जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार बोलते हो ये मेरा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है, कभी कभी तो भूल जाते हो। बाबा सबको देखते हुए कह रहे हैं ऐसा नहीं है सदा याद रहता है, कभी कभी तो भूलते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं दे रहा है। जो सदा कार्य में लगाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन, मेरा कौन? दादी जानकी जी इसको बड़ा अच्छा उच्चारण करती है ना, सुना है? दादी जानकी जी के बोल मैं कौन, पूरी सभा में ऐसे कड़क आवाज से मेरा कौन, ऐसे आवाज लगाती। हम्म। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु? प्यारी बिंदु। मैं कौन हूँ ये अपनी स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना, तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बिंदु रूप में याद करते हैं, लेकिन कई बार बिंदी खिसक जाती है। तो बिंदी तो मुश्किल होता है योग लगाना। मौज का पुरुषार्थ करो, यानी हर वक्त बाबा को साथ रखो खाते पीते।
हम्म। और क्या कहा? मेरा मतलब मेरा कौन? मैं मेरा कौन, बाप मेरा कौन। हम्म। सारे दिन में ये आप याद रखना। हाँ मेरा मेरा करते, लेकिन जब भी मेरा मेरा करते उसके साथ बाबा जोड़ दो। हम्म। बाबा को जोड़ने के और भी कई तरीके हैं ना। बाबा कह रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ने ये बोला, बाबा ने मुरली सुनाई, ये पॉइंट बताए बाबा ने, ऐसे करके हम अपनी भाषा में भी बाबा बाबा को करते रहे। ये कर्म योग हो जाए। और क्या पॉइंट बोली बाबा ने? नशा क्या चढ़ा है? कौन सा योग है ये? ओम शांति। बाबा ने हम्म। तो आज पहले तो वर्ष, हम जो वर्ष बनाते हैं 3 वर्ष, नवजीवन, नवयुग, नव वर्ष तीनों मनाते हैं। वो तो पूरा हम्म। ताज दे दिया, ताज तख्त सब दे दिए। फिर हम्म। कोई वस्तु नहीं, अप्राप्ति नहीं है ब्राह्मण के जीवन में। ये भी है, ये भी गिफ्ट, हम्म। गोल्डन गिफ्ट भी दे दी बाबा। आज पूरा नशा चढ़ा रहे। अभी आगे नशा चढ़ाकर अभी आ जाते हैं बिंदु कैसे खिसक गई। मौज ही मौज है। संगम युग का बहुत वर्णन किया है, मौज ही मौज है। एक्चुअली संगम युग right। सबसे अच्छा है, वो भी सच्ची हाँ, बात है जी। अभी हमारे सामने हमें कोई परेशानी होती है, तुरंत बाबा, ये जिसको तुरंत कहते हैं ना, एक, हाँ, एक मास्टर दवाई है हमारे पास। किसी भी चीज की दवाई चाहिए तो लोग डॉक्टर के, मैंने तो खुद अपना पर्सनल अनुभव, ये जितनी सब दवाइयां सब बेकार है, बेकार। सब बेकार है। जी जी। एक बाबा नाम की दवाई, बाबा की सकाश, कुछ भी हो, पानी, दवाई क्या है? पानी चार। हाथों को रब जी। करके कहीं पे कुछ हो प्रॉब्लम, चोट हो, कोई दर्द हो, हाथों को रब करके वहां लगाओ वो दवाई। इतने सालों से दवाई यूज कर रहे थे एक जगह लगाने की स्किन में, लेकिन बाबा की सकाश से अब काम हो रहा है उसका, वो दवाई तो बेकार। कौन काम कर रहा है? इतने डॉक्टरों ने वो भाई का एग्जाम्पल बताया था, 1 वर्ष उसको दिया, इतनी दवाइयां कुछ काम नहीं की, बाबा काम कर दिया, चेंज कर दिया पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम मुझे जानते नहीं हो पूरी तरह से, जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे, क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? हम्म? विकलदर्शी बन जाएंगे, नॉलेजफुल पावरफुल बन नहीं, जाएंगे। नहीं, क्या बन जाओगे जब तुम मुझे पूरी तरह से जान जाओगे तो? मास्टर भगवान। नहीं, बाबा का शब्द, जानी जाना संपूर्ण नहीं। बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ। जब तुम मुझे पूरी तरह से जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे, इतना समय नहीं लगेगा। ये सब तो बनेंगे, ये तो हैं हम, लेकिन जो संपूर्णता की मंजिल है ना, जिसको हम रोज याद करते हैं, संपन्न संपूर्ण, वो बन जाओ। तो जिन्होंने सूरज भाई जी की क्लासेस सुनी है ना, उनके पेट वर्ड्स हैं, जो मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं, उनके साथ क्या क्या हो जाएगा, पेट रटा भाई, ड्रामा के 10 पॉइंट, स्वमान। तो बाबा आगे क्या कहते हैं? इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो, सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो सकता है। हम्म। किसी का म्यूट खुलता है ना तो कुछ कुछ आवाजें आती है, म्यूट बंद रखिए। विघ्न और समस्या आ नहीं सकती, बेफिक्र बादशाह, ये ये भी बनते हैं।
सहज भी हो, श्रेष्ठ भी हो सकता है दोनों, बाबा देखेंगे, बाप दादा चेक करते रहते हैं। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, सहज है तो हम आराम से बैठे रहे, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वे हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। एक समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। कभी बाबा समय कहते हैं, कभी बाबा संकल्प कहते हैं, दोनों ही सबसे श्रेष्ठ है। इन सभी खजानों को रोज, हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना और सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। क्या बोल रहे हैं? इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। कौन से वर्ष की विशेषता क्या बताई बाबा ने? आने वाले वर्ष की विशेषता क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने जो गुण और कोई बाबा ने जो भी शक्तियां दी है हमें, उनको सफल करना है और सफलता प्राप्त करना है। उनको सफल करना है और सफलता प्राप्त करना है। ठीक। मास्टर दाता बनना है, खजानों को सफल करना है। सफल क्या लिखा है? से ही सब, शक्तियों से ही सब कुछ कर सकते हैं, ये लिखा होगा शायद। तो बाबा कह रहे हैं जो भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मणों के सिवा और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी और को अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाप ने आप सबको सफलता भाव का वरदान दिया। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे? तो बाबा क्या कह रहे थे? सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में अपने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। क्या बोला था बाबा ने? सभी को याद है ना? क्या बोला था लास्ट में? ओम शांति। निर्विकारी, हम्म, निरहंकारी और निराकारी। बाबा ने ये 3 शब्द बोले थे। संकल्प लिखा था उन्होंने। अच्छा, संकल्प से सब सफल कर सकते हैं। ठीक। तो फॉलो फादर, फॉलो फादर किस चीज में? फॉलो फादर सफल किस चीज में? सफल करने में, अपना समय सफल सफल करने। कर, हाँ, सफल करने में।
वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, सोचो, एक एक संकल्प, कोई 1 घंटा या आधा घंटा नहीं, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड की बड़ी बात है। दुनिया तो ये सोचती भी नहीं है कि घंटा भी सफल हो सकता है। सफल करना ही सफलता मोड बनना है। तो आज का एफर्मेशन ये होना चाहिए, मेरा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल हो रहा है, मैं सफलता मोड प्राप्त हूँ। ठीक है। मेरा संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल हो रहा है। एफर्मेशन सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार, तो प्यार की निशानी है, जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को प्रिय हो। समय संकल्प सर्व जान, ये और भी अच्छा। मेरा हर संकल्प, हर सेकंड और हर खजाना सफल हो रहा है, सेकंड सेकंड सफल हो रहा है, व्यर्थ नहीं। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ये नए वर्ष के लिए है ना, तो सारी मुरली इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट संडे आएगा वो नया वर्ष में आएगा, ये बीते और अभी तो चलेगी 31 तारीख को भी मुरली बाबा की नए वर्ष के ऊपर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई, जो सोचा वे सेकंड में किया, सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाए। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। हॉल छोटा पड़ गया परंतु दिल तो बड़ी है, दिल में सब समा गए। सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं, सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं, बाहर बैठने वाले भी सुन रहे हैं, वे तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। ये देखो, तो बाप दादा ने आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। क्या बोला बाबा ने, क्या बोला, क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि हम्म जैसे न्यू ईयर मनाते हैं ना, तो 12 बजे बाबा कहते हैं कि हम्म ऑस्ट्रेलिया वाले रात को 12 बजे बैठते हैं और सुबह 4 बजे तक अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाबा को बहुत हम्म खुशी हो रही है, तो बाबा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हम्म वालों को याद कर रही हैं कि जो इससे यहाँ क्या भी आए शिक्षा बैठ मिल रही है? वो तो कि ठीक हमें है, भी, ये कर रहे हैं। हाँ हाँ, जी, कि हमें भी तो ऐसा क्या ही होगा, करना है, कि अपने इस समय क्या को होगा? सफल करना है अपना। क्या होगा, बाबा की याद मिलेगी। देखो याद शिक्षा क्या मिलेगी, दे रहे हैं बाबा। बाबा ने क्योंकि एक सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया को याद किया। एक्स्ट्रा हाँ। एक्स्ट्रा वैसे तो बाबा सभी को देते हैं, लेकिन एक नाम लेके दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वालों हम्म को तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो हमें भी एक्स्ट्रा हो बाबा गया, और हाँ, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऐसे बाबा ने याद उनको किया, नाम लेके किया, और फिर याद प्यार पहले दे रहे हैं, तो हमको भी मिल सकती है। ठीक है। तो त्रिमूर्ति मुबारक बाबा ने पहले ऑस्ट्रेलिया को दी। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही। क्या सफल करो? समय, श्वास, संकल्प और बाबा के सारे खजाने जो है। तो ये पीछे प्रीति बहन लिख रही है कि सोमान वरदान स्लोगन भी सफल करना है। तो इसमें ना सर्व खजाने आ जाते हैं। जब हम सर्व खजाने बोलते हैं ना, उसमें ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, स्लोगन सब आ जाता है। अब एक एक नाम लेकर थोड़ी ना हम वो उसको बोलेंगे एफर्मेशन को। सर्व खजाने एक शब्द बोल दिया, उसमें सब आ गए, डीजे। तो सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं।
व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। ये दूसरा काम होगा। सफल करेंगे तो और क्या होगा? हमारा भविष्य तो ये संगम युग का तो सफल हो गई। राज्य अधिकारी बनेंगे। साथ हाँ, राज्य अधिकारी बने पूरा पूरा समय। अगर पूरा सफल करेंगे तो पूरा समय वहां राज्य अधिकारी बने। माना? राज्य अधिकारी माना? माना क्या? सब व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा ना 63 जन्मों का ही व्यर्थ खत्म हो जाएगा। नहीं, सफल करेंगे तो ठीक है, खत्म हो गया। सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। क्या मतलब है इसका? राजा मतलब बनेंगे ना। हाँ, हम्म, राज्य अधिकारी का तो राज यही मतलब राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, राजगद्दी मिलेगी। हम्म, 25 भूषण भाई जी, आपकी आवाज ना ब्रेक होती है जब भी आप बोलते हो, सुनाई नहीं देती। थोड़ा आप जिस जगह पर बैठे हो ना, वहाँ पे शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। बाबा कह रहे हैं हम्म, अगर कभी कभी करेंगे तो कभी कभी भी राज्य अधिकारी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है। क्या है? अगर पूरा समय सफल किया तो पूरा समय राज्य अधिकारी। श्वास सफल कर रहे हो तो क्या होगा? 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। इसके ऊपर पूरी एक मुरली है। अगर तन सफल करोगे तो क्या होगा? मन सफल करोगे तो धन सफल करोगे, ऐसे बाबा ने उसमें कहा है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। श्वास मतलब चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती, किसकी नलियां बंद हो जाती वह नहीं होंगी। श्वास सफल करने का मतलब क्या है? संकल्प सफल करना ना, ये कुछ और है। हम्म, हर श्वास में बाबा याद रहे, हर श्वास में। तो वो संकल्प हो गया? नहीं, श्वास में माना स्मृति हो गई एक तो। जी जी जी। हाँ, है ना? ठीक। क्योंकि हमेशा संकल्प नहीं चलता, कभी बिना संकल्प के भी श्वास चलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। बिना संकल्प के जो चित्र है बुद्धि के अंदर, जो स्मृति आती है, यानी कि एक विजन आता है, वो बाबा का स्वरूप आता है ना, वही हो गया ना सफल करना, श्वास सफल करना। जी ओम शांति दीदी। जैसे अब रात को सोते हैं तो संकल्प नहीं चलते, लेकिन सांस तो चलते हैं ना हमारे। तो कई बार बाबा कहते हैं ना तुम्हारी नींद भी क्या होगी, योग निद्रा बन जाए। यानी वो भी तो सांस चलते ही हम्म रहते हैं हमारे। तो हम्म वैसे बाबा बोल। हाँ, वो भी ठीक है। जैसे मम्मा करती थी, रात को उन्होंने अपने रात का सोना भी सफल किया। वो कब होता है? जब हम याद करते करते सो जाते हैं। तो जो अंतिम संकल्प है याद का, वो आपको पूरा योग निद्रा में ले जाता है। तो चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी, किसकी हार्ट रुक जाती, ये सब नहीं होगा। ज्ञान के खजाने को सफल करो तो ज्ञान से क्या होगा? इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल देखो, शपथ लेते तो पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली में हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी हैं। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर 1?
क्या बनेंगे? नंबरवार बनेंगे या नंबर वन बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाइए, बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर वन नंबर बनने के लिए विन करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? करेंगे ये नहीं करना, कर रहे हैं। करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, सिंध के। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे, वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं। क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते, छोटी सी बात कहते हैं। तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना। 38 लाख बनाएंगे। पदम गुणा मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी। लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वह एक 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 को लाओ। एक 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 को लाओ, लाना है। एक एक को लाओ। कोई है आप में से जो एक लेके गया है वर्ष में? ऐसे नहीं, अभी तक एक किसी को अपने जैसा सामान बनाकर बाबा के घर लेकर गया। हम्म, हैंड रेस करो कोई। भूषण भाई। और आपके द्वारा कोई आत्मा तैयार होकर बाबा से आपने मिलवाया? कोई भी नहीं है क्या? हम्म, सस्मिता बहन। सस्मिता बहन तो भर भर कर ले जाती। रंजू बहन, भूषण भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी सब तैयार कर रहे हैं, है ना। एक आत्मा बाबा कहते हैं, एक। ज्यादा नहीं बोल रहा। आपके द्वारा कोई आप समान जरूर बनाना चाहिए। भले ही आप उसकी पालना नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप निमित्त जरूर बनो। ठीक है। पिंकी बहन। तो बाबा कह रहे हैं एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ। छोटे बच्चे हैं अगर तो वो बच्चों को लाए। माताएं हैं तो भाई या बहन को लाए, लेकिन एक एक को लाना। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना। अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहां से आदि हुई वहां ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना। ब्रह्मा बाप ने देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। ब्रह्मा बाप के मतलब सिंध के है ना। जो सिंध है उससे प्यार होता है, तो वहां से लेकर आओ। आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल। क्या कहा बाबा ने? कोई खाली हाथ नहीं जाए। कहाँ से नहीं जाए? कहाँ से नहीं जाए खाली हाथ? तो भी हमारे संपर्क में है। हम्म, जो भी संबंध में संपर्क में आए उनको खाली हाथ नहीं जाए। कोई ना कोई गुण या शक्ति की, वो स्थूल गिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी दे सकते हो। वो भी एक कर्मणा सेवा है। लेकिन कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट ये कैसे देंगे?
गुड़ की गिफ्ट कैसे देंगे? अपने कर्मों से, अपनी चाल चलन से। हम्म देखकर उनको ऐसे लगे, देखो कितने अच्छे से ये मुस्कुराते हुए कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल बोझ नहीं। कितनी शांति लग रही है इनको देखकर, ये शक्ति दी। ऐसे आपके चेहरे को देखकर उनको लगे बहुत शक्तिशाली है ये, रूहानियत से भरपूर है, ऐसे दिखे उनको। कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल ही गिफ्ट दे देना। अच्छा संदेश भी नहीं दे सकते तो बाबा की कोई पॉइंट सुना देना। आज हमने ना भगवान के महावाक्य पढ़े, उसमें ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे एक एक संकल्प, एक एक सेकंड को सफल करना है, बस इतना सा बता दिया। तो भी आपने क्या दिया? पूछेगा वो, ये कैसे हो सकता है, एक एक सेकंड कैसे हम कर सकते हैं? फिर आगे आपकी बात बढ़ जाएगी। कहीं से भी शुरुआत करो, सीधा आत्मा परमात्मा से नहीं करना। आज भगवान ने कहा मुझे सबको दुआएं देनी है, ऐसे बोल बोलो। हम जीन्स को बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी जिससे आपकी थोड़ी सी बातचीत अच्छी होती है उसको बोल सकते हो। फोन पे किसी से बात करके बोल सकते हो। आज मैंने ना ये पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कहो, समझ आ रहा है? करते होंगे सभी, ऐसा नहीं है नहीं करते होंगे। दीदी समझ में आ रहा। युगल को अभी तैयार हो रहे हैं, 3 पांडव बहुत जल्द जाएंगे। अच्छा, अपने कर्मों से बोल से। फिर बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। खाली मीठा मुख वो तो चीनी से मीठा हो जाएगा, वो तो फिर भी बाद में ऐसा हो जाए। लेकिन मीठा मुखड़ा यानी मुस्कुराते हुए बोल, सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा, इतनी मधुरता जमा है। हम्म, जो बांटो तो भी भरपूर, और इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे देना, है ना? ये तो देख सकते हैं, ये तो सब कोई कर सकते हैं। अगर सुनना नहीं चाहता तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। और अच्छा वो दृष्टि भी आपकी आंखों से नहीं ले रहा या कहीं और इधर उधर देख रहा है तो आप आत्मा देख के शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दे देना। सहज है, ये मुश्किल है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो? नोट करो। यह मन की ड्रिल जितना बात करेंगे। कौन सी मन की ड्रिल? कोई बताई थी क्या ड्रिल अभी? आगे बता रहे हैं दीदी इसमें। अच्छा अच्छा, आगे है। यह मन की ड्रिल जितना बात करेंगे उतना सहज योगी, सरल योगी बने। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। सुमित्रा बहन म्यूट करिए। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चलो ड्रिल करो। अभी अभी निराकारी, अभी 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 फरिश्ता। ये बाबा ने बहुत कराई है 2000 के बाद में। 12 बार फरिश्ता बनो, 12 बार निराकारी। चलो, परमधाम, फरिश्ता, सूक्ष्म वतन, परमधाम, फरिश्ता, निराकारी,
फरिश्ता निराकारी, फरिश्ता निराकारी, फरिश्ता निराकारी, फरिश्ता। सभी कर लेते हो? होता है? जी दीदी होता है। होता है दीदी। अच्छा, ठीक। चारों तरफ के बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, पत्रों के रूप में बाबा के पास पहुंच जाए। सभी कहते हैं मेरी सभी कहते हैं मेरी याद देना मिल गई। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। स्वीकार है बाबा। अभी आप सभी को नव जीवन, नव युग बाबा इन एडवांस कर रहे हैं और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाबा को बहुत 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 पदम गुण याद याद और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई। आज बाबा ने कराया था ना हमसे, सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। हम्म, वरदान है स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। यानी अपनी स्मृतियों को अनुभवी बनाओ, आपको उनमें अनुभव होते रहे। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस समय अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। अनुभव की सीट पर सेट करना माना, जैसे आपको भी अनुभव हुआ मैं फरिश्ता हूँ, लाइट स्वरूप का अनुभव हुआ, बाबा के प्यार का अनुभव हुआ, उसमें स्थित हो जाओ। आज नहीं हुआ, 2 दिन पहले हुआ था, तो उसको वापस अपनी स्मृति में लाकर फिर से उस अनुभव को बढ़ा, उस सीट पर सेट रहो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। ठीक है। हर एक पॉइंट का अनुभव करना, जो भी बाबा ने बताया। स्लोगन है बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में।
बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, पवित्रता के सागर से, सर्वशक्तिमान से, त्रिकुटी के बीच। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। दृष्टि देते हुए, आंखों से देखते हुए और भृकुटी से किरणें निकालते हुए 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य। अब इसमें शुभ संकल्प प्रवाहित करेंगे, थैंक यू करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आत्मा आपको ग्रहण करेगी उसका मन शुद्ध होगा, वह बाबा के प्रति आकर्षण होगा, उसको ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होगा, शक्तियां इमर्ज होंगी, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति इमर्ज होगी, उसको ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति आकर्षण होगा, वह बाबा के बन जाएंगे, मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगे, उनके जीवन में सफलता आएगी, मधुरता आएगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, उनको जीवन में सफलता मिलेगी, विघ्न दूर होंगे, वे आत्मा स्वस्थ होगी, तन से मन से, धन भरपूर होगा, ज्ञान धन से भरपूर होगी, स्थूल धन से भी भरपूर होगी, उसके सभी रिश्ते मजबूत होंगे, सर्व का कल्याण होगा। इस जल की एक बूंद भी जहाँ कहीं भी जाएगी, वह उस स्थान को पावन करेगी। शुक्रिया करते हैं इस जल का, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। हमने ओम कल शांति। भी वो सेशन करा था। ओम शांति दीदी। ओम शांति हाँ, दीदी। तो कल शुक्रिया उन्होंने योग निद्रा का करवाया, जो बहुत पहले आपने भी करवाते हो, अनु दीदी भी करवाती है, जैसे कि कैसे हमने तो अपने ये शरीर को सबकॉन्शियस हील माइंड में करना है। जाने के लिए, हाँ यही तरीका हाँ है। अच्छा। हाँ जी, हील कैसे करते हैं हम दर्द को, कैसे जो होता है हमारा किसी भी अंग का, वो कैसे हम्म, ठीक करना है, वो सब बताया उन्होंने का। उसको नाम दे दिया है ना एनएलपी, बाकी सब कुछ तो हाँ वही जी, है। हाँ जी, हाँ जी, वही है। हम्म, बहुत अच्छी बात है। चलो, जिन्होंने नहीं सीखा है वो सीखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कल तो कहते और 3 दिन कुछ का बस यही करवाया था ज्यादातर, तो जैसे योग ही करवाया था, योग निद्रा करवाया था 10-15 मिनट। फिर जैसे सबकॉन्शियस माइंड बोला कि अंतर्मन जाग गया है, तो कुछ भी आप यूनिवर्स से मांगना चाहो, विश पूरी करना चाहो, तो वो हो सकती है आपकी, और उसको कंटिन्यू करने से। और शावर जैसे हीलिंग, शावर का बताया था कि कैसे, शावर जैसे हीलिंग शावर बॉडी। लेते हैं ना, जैसे बाबा आप तो यूं कहते हैं ना कि बाबा की किरणें मुझ पे आ रही हैं और पूरे शरीर में जा रही हैं, तो वैसे ही बोल रहे थे कि चाहे बाबा की किरणें सोच लो, चाहे कुछ भी लाल रंग की आ रही हैं,
और जहाँ दर्द हो रहा है ना उसको अलग कलर दे दो वहां पे। जैसे अब कोई कलर पसंद नहीं है आपको और उस दर्द को वहां कलर दे के, और शावर आ रहा है हमारे ऊपर बाबा की किरणों का, और हम उस जो दर्द वाली जगह है ना उसको रगड़ रहे हैं। और जैसे कि हम होली पे नहाते हैं ना कि कितना कलर निकलता है हमारा, पानी नहाते हैं तो वो पैरों से निकल रहा होता है। तो ऐसे सोचो कि वो रगड़ रहे हैं, और वो जो कलर हमारे को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं है ना जो दर्द वाला, वो धीरे धीरे वो ठीक होके ना वो कलर हमारे पैरों से जा रहा है, मतलब उसको अनुभव करना है कि वो ठीक हो रहा है हमारी वो चीज। तो इस टाइप का वो बताया था उन्होंने कल। अच्छा। हाँ जी, शुक्रिया। आएगा तो सुन लूंगी, आएगा ना, रिकॉर्डिंग आएगी तो सुन लेंगे। कह रहे थे अब 7 दिन का बोल रहे थे कि 3 दिन में तो नहीं अच्छा। होता पूरा, 7 दिन का हम्म, करेंगे। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। यार प्रीति बहन क्या बोल रहे हो? मुझे नंबर यहाँ तो नहीं दिख रहा, मुझे कुछ कौन सा नंबर ऐड कर देना, मुझे नहीं मालूम। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया बाबा।